आज जो हम सबक देखने जा रहे हैं, सबक नंबर 4, मॉरिशस की सैर। हमारा 8वीं जमात उर्दू का सबक है। मॉरिशस नाम से ही पता चल गया होगा कि हम आज मॉरिशस के बारे में देख रहे हैं। वहाँ के साहिलों के, वहाँ की खूबसूरती के बारे में हम जानेंगे सबक के ताल्लुक़ से। देखिए, जिसमें पहली बात दी गई है कि हर मुल्क की अपनी खुसूसियात होती हैं। इन मुल्कों की मालूमात हासिल करने और नई नई जगह देखने का शौक़ बहुत से लोगों को होता है। ये लोग सयाह कहलाते हैं, जो दुनिया देखने के शौक़ में सियाहत करते हैं और बहुत सी नई मालूमात और कारामद तजुर्बात हासिल करते हैं। कुछ लोग तिजारत के लिए, कुछ लोग हुसूल तालीम के लिए, या फिर कुछ लोग मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए, तो कुछ लोग महज तफरीह के लिए सयाहत करते हैं। मॉरिशस की सैर एक सफ़रनामा है जिसमें बैरून मुल्क के सफ़र के रस्मी कार्रवाइयों से लेकर इस मुल्क की सियाहत की तफसीलात मौजूद है। यहाँ पर देखिए, मॉरिशस जो है एक बैरून मुल्क है और इसी के साथ कुछ लोग जो कि घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शौक़ होता है कि वो नए नए मकामात देखने जाते हैं, वहाँ की मालूमात अख्ज़ करते हैं। फिर कुछ लोग अपने जैसे कि तिजारत के लिए, काम के सिलसिले में, कोई लोग तालीम हासिल करने के लिए, कुछ मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए, तो कुछ लोग महज सिर्फ तफरीह यानी कि जिन्हें शौक़ होता है घूमने फिरने का, इसके लिए भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना, नए नए मकामात देखना, नए नए लोगों से मिलना, वहाँ की मालूमात, वहाँ के अहम तजुर्बात जैसे कि करना बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है। तो यहाँ पर जो है एक मॉरिशस एक सफ़रनामा है जिसमें बैरून मुल्क के सफ़र की रस्मी कार्रवाइयों से लेकर इस मुल्क की सयाहत तक की तफसीलात मौजूद है। यहाँ पर जो भी इस सबक में जो दिखाया गया है वो ये है कि यहाँ पर मॉरिशस की सैर एक रस्मी कार्रवाइयों के लिए गए थे, यानी कि किसी ख़ास मकसद के लिए जाना पड़ा था। देखते हैं मुसन्निफ़ा का तारुफ। सगरा मेहदी का असल नाम सैयदा अमामत फ़ातिमा था। वो 8 अगस्त सन 1937 को भोपाल में पैदा हुई। इनके वालिद सैयद अली मेहदी पुलिस इंस्पेक्टर थे। सगरा मेहदी की इब्तिदाई तालीम अपने दादा की निगरानी में हुई। डॉक्टर आबिद हुसैन इनके मामू और सालेहा आबिद हुसैन इनकी मुमानी थीं। इन्होंने आला तालीम जामिया मिल्ला इस्लामिया दिल्ली से हासिल की और वहीं प्रोफेसर हो गईं। इन्हें बचपन ही से अदब का ज़ौक़ था। इनका पहला नावल बाबुजला सन 1971 में शाया हुआ। 17 मार्च सन 2014 को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। मॉरिशस देखिए सबक के ताल्लुक़ से कि मॉरिशस एक अनोखा मुल्क है, बहुत खूबसूरत व हसीन जजीरा। वहाँ काफ़ी तादाद में हिंद नसाद यानी कि हिंदुस्तानी लोग रहते हैं। वहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। मॉरिशस जो है एक बहुत ही अनोखा यानी कि बहुत ही अच्छा, अलग और ख़ूबसूरत व हसीन जजीरा है, यानी जिसके साइड से सारे चारों तरफ से पानी है और वो बीच में बसा हुआ है। वहाँ काफ़ी तादाद में हिंदुस्तानी लोग रहते हैं और जहाँ उर्दू भी और हिंदी दोनों भी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। वहाँ से तालिबे इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्ला इस्लामिया और लखनऊ उर्दू हिंदी पढ़ने आते हैं। हिंदी शोबे के कई रफ़ीक मॉरिशस जा चुके हैं। अत्तर परवेज़ मरहूम, जिनका ताल्लुक़ मकतबे जामिया और अलीगढ़ से था, वहाँ उर्दू पढ़ाने के लिए अरसे तक रहे थे। हमारी एक तालिबे इल्म यास्मीन बोधी भी मॉरिशस की थी। इन्होंने हमें मॉरिशस आने की पुरज़ोर दावत दी। आप मॉरिशस को बहुत पसंद करेंगी, ज़रूर कभी आइएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि हिंदी के शोबे से जुड़े हुए काफ़ी लोग जो है मॉरिशस जा चुके हैं, जो कि अत्तर परवेज़ मरहूम थे, जिनका ताल्लुक़ जामिया और अलीगढ़ से था। वो काफ़ी अरसे तक मॉरिशस में उर्दू पढ़ाने के लिए रहे थे। और यहाँ एक तालिबे इल्म है जिनका नाम दिया गया है यास्मीन बोधी, भी मॉरिशस की थी, जिन्होंने मुसन्निफ़ा को मॉरिशस आने की पुरज़ोर दावत दी थी और कहा था कि आप मॉरिशस को बहुत पसंद करेंगी, या ज़रूर कभी आइएगा। ज़रूर, हमने फ़ौरन वादा कर लिया। अब जिन मुल्कों की सैर का इरादा था, इनमें मॉरिशस का भी इजाफ़ा कर लिया। खुदा बड़ा मज़बूल असबाब है, यानी कि
असबाब यानी कि कोई ना कोई वजह बनाता है। नवंबर के महीने में ये खबरें आनी शुरू हुई कि मॉरिशस में उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है और हिंदुस्तान से एक वफद जा रहा है। काश हम भी इसमें होते। 3 दिसंबर को मसला मिला कि हमारा नाम भी इसमें है। पासपोर्ट हमारा हरदम तैयार ही रहता, बस फॉरेन एक्सचेंज के लिए जाना पड़ा। यहाँ मुसन्निफ़ा बता रही है कि जब हमने उनसे वादा किया कि हम कभी मॉरिशस जाएंगे, यहाँ की सैर करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि खुदा जो है बड़ा ही मजबूल असबाब है, यानी कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वजह बन ही जाती है। और वहाँ पर नवंबर के महीने में क्या खबरें आना शुरू हो गई कि मॉरिशस में जो है उर्दू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और हिंदुस्तान से एक वफद, एक ग्रुप जा रहा है। तो मुसन्निफ़ा सोचती है कि काश उसमें हमारा नाम होता। तो जैसे इन्हें पता चलता है कि उसमें उनका भी नाम है और पासपोर्ट तो उनका हमेशा तैयार ही रहता था और वो भी अब मॉरिशस जाने वाली है। तो शाम को 5 बजे हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के एयर इंडिया के काउंटर पर खड़े हो गए। सैयद हामिद साहब अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ एक तरफ अलग खड़े थे। एक खातून चेहरे पर गज़ब की तमानियत हाथ में बैग लिए बेगम हामिदा हबीब अल्लाह भी थी। यहाँ एक शेर दिया है कि दिल ने कहा है कि लुत्फ़े सफ़र है इन्हीं के साथ। एयर इंडिया की फ़्लाइट 11 बजे के करीब बम्बई पहुँचने वाली थी और मॉरिशस की फ़्लाइट 3 बजे थी। सोते जागते दिल्ली से बम्बई का सफ़र तमाम हुआ। बम्बई पहुँचकर हम फ़ौरन मॉरिशस में आए। यहाँ पर शाम को 5 बजे वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुँचे, जहाँ से एयर इंडिया काउंटर पर आए और वहाँ से वो लोग बम्बई से दिल्ली जाना था और उसके बाद फिर एयर इंडिया की फ़्लाइट से वो 11 बजे करीब बम्बई पहुंचने वाले थे। पहले वो बम्बई पहुंचे और फिर मॉरिशस की फ़्लाइट जो थी उनकी 3 बजे थी। पहले वो 11 बजे कहाँ आए, बम्बई पहुंचे और उसके बाद मॉरिशस की फ़्लाइट जो थी 3 बजे की थी और इसी तरह वो मॉरिशस बम्बई से पहुंचकर मॉरिशस आ गए। मॉरिशस का सफ़र बम्बई से 6 घंटे का है। यहाँ मुसन्निफ़ा को मॉरिशस जाने के लिए बम्बई से कितने घंटे लगे, तो 6 घंटे का वक्फ़ा हुआ। वक्त में 1.5 घंटे का फ़र्क है और वहाँ का और यहाँ के वक्त में 1.5 घंटे का फ़र्क है। फिर नाश्ता, सोना, फिल्म और 11 बजे जहाज़ ने मॉरिशस पर लैंड किया। बहुत से लोग हमें लेने आए। हमारे साथ लखनऊ के मेयर गुप्ता जी और इनकी बेगम साहिबा थी। गुप्ता जी बाग़ बहार इंसान हैं, उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने कॉन्फ्रेंस में जो पर्चा पढ़ा, इसका मौजू था उर्दू और सेकुलरिज्म और मुशायरा तो इन्होंने लूट लिया। यहाँ पर मुसन्निफ़ा बता रही हैं कि उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए काफ़ी सारे लोग थे, जिनमें कि लखनऊ के मेयर गुप्ता जी और इनकी बेगम साहिबा थी। गुप्ता जी जो कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, बाग़बार यानी कि जिंदा दिल है, फिर खुश मिजाज इंसान, और वो उर्दू भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब आगे देखते हैं। फिर एक बहुत बड़ी वैन में बैठकर हम लोग हरे भरे दरख्तों से गुजरे, पुरसुकून सड़कों से होते हुए तरोताज़ा हवा, एक ख़ास तरह की भीनी भीनी खुशबू के एहसास के साथ होटल पहुँचे। मेज़बान ने इत्तला दी कि 4 बजे गार्डन में पार्टी है। पार्टी में सब लोग बहुत खुश थे। कुछ ख़वातीन गुजराती लिबास में थी, बाज़ मगरिबी लिबास में और ज़्यादातर शलवार ख़मीस में थी। यहाँ पर मुसन्निफ़ा थोड़ा सा मॉरिशस का बता रही हैं कि जब वो एक वैन में बैठकर जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने आसपास के मनाजिर जो देखे, वो कैसे थे कि हरे भरे दरख्तों से वो गुजर रहे थे और पुरसुकून सड़कें थी, तरोताज़ा हवा थी, एक तरह की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। और फिर जब वो होटल पहुँचे, होटल में पहुँचने के बाद उन्हें पता चला कि शाम 4 बजे एक गार्डन में एक पार्टी है और वहाँ पार्टी में बहुत से लोग थे जो बहुत खुश थे। कुछ लोगों ने, सब ने अलग अलग तरह का लिबास पहना हुआ था, जिसमें कुछ ख़वातीन ने गुजराती लिबास पहना था, तो कुछ ने मगरिबी लिबास और कुछ लोग ज़्यादातर शलवार कमीज़ में थी। मॉरिशस की बोलचाल की ज़ुबान क्रियोल है। सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है और फ्रांसीसी भी समझी जाती है। हिंदी और उर्दू भी सभी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। इस पार्टी में दो चार नौजवान ख़वातीन हमसे पूछने लगी, यूसुफ भाई क्यों नहीं आए। चंद लम्हों को तो हम चकराए के मतलब दिलीप कुमार से है। याद आया कि मौसूफ से मुतल्लिक़ एक किताबचा भी इस तकरीब में तक़सीम हुआ था। अखबार में ये भी देखा था कि वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। फिर बीमारी की खबर भी आई थी, हम फ़ौरन संभल गए। जी, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है इसलिए। यहाँ पर कुछ ख़वातीन ने इनसे ये पूछा कि यूसुफ भाई क्यों नहीं आए, तो इन्हें पता चला कि वो दिलीप कुमार के बारे में बता रहे हैं शायद, और उन्हें फिर ख्याल आया कि एक मौसूफ़ में एक किताब जो इस तकरीब में तक़सीम हुई थी, उसमें बताया था कि वो बीमार हैं और डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। इस तरह से उन्होंने यहाँ कह दिया। साहब वो है यूँ
कि खाकसार को दौरान सफ़र और मकामात और मनाजिर से ज़्यादा इंसानों और इनके रवैयों से दिलचस्पी है। यानी कि हम जब किसी सफ़र में होते हैं तो मकामात मनाजिर तो हमारे होते ही हैं, लेकिन वहाँ के इंसान मतलब वहाँ के लोगों का रवैया, उनकी दिलचस्पी, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है या फिर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी तरह यहाँ भी इन्हें भी दौरान सफ़र मकामात और मनाजिर से ज़्यादा किसमें दिलचस्पी थी? इंसान और इनके रवैयों में, इंसानों के साथ इनके रवैये में। गार्डन वाली पार्टी में शहर की एक मुतम्मल खातून से हमारी साथी फ़हमीदा बेगम की शनासाई हो गई थी। इनका नाम शाहिदा और काम बिजनेस था। यानी कि जब पार्टी में एक खातून से मिले जो इनके साथी थे, साथ में जो फ़हमीदा बेगम, उनकी शनासाई हो गई थी और जिनका नाम था शाहिदा, जो कि एक बिजनेस वूमन थी, जो बिजनेस उनका काम था। मॉरिशस आने वाले अदीबों फ़नकारों की मेज़बानी उनके यहाँ थी। 7 तारीख को लंच से पहले हमारे होटल में गवर्नर साहब और कमिश्नर साहब आने वाले थे और इनकी एक मीटिंग भी होनी थी। नाश्ते के बाद फ़हमीदा बेगम, गुलजार नकवी और हम शाहिदा के साथ निकल गए। उस दिन बाज़ार बंद थे। उस शहर में जहाँ शाहिदा हमको ले गई थी वो बहुत पॉश इलाका था। मौसम खुशगवार, सड़कें साफ़ सुथरी थी, लोग आ जा रहे थे मगर भीड़ भाड़ नहीं, धक्कम पहल नहीं थी, ट्रैफिक का शोर नहीं था। खूबसूरत और साफ़ सुथरे बंगलानुमा घर थे। एक बड़ी सी दुकान खुली थी, इसके आगे पटरी पर भी कुछ सामान और कपड़ा वगैरह बिक रहा था। एक अधेड़ उम्र के हजरत ने, जो कोट पतलून में मलबूस थे, हमसे पूछा, आप उर्दू की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इंडिया से आई हैं? हमारे खुशी कि हमारा बुरा हाल हो गया। तो यहाँ के कारोबारी लोग भी उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंडिया से दिलचस्पी रखते हैं? फिर वो हमसे पूछने लगे, इंडिया में लोग मॉरिशस के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? हमने कहा, बहुत अच्छे, निहायत दोस्ताना, हमको तो यहाँ सब कुछ अपना सा लगता है। फिर तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमने शाहिदा की मदद से कुछ ख़रीदा भी। हमने दुकान के मालिक से कहा, अच्छा शुक्रिया, अब तो कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी। बोले, तलत अजीज़ के प्रोग्राम में आएंगे, गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। यह मुसन्निफ़ा बता रही हैं कि जैसे वो शाहिदा के साथ जहाँ गई थी तो वहाँ पर का जो इलाक़ा था वो बहुत ही पॉश था, बहुत ही साफ़ सुथरा इलाक़ा था, मौसम भी बहुत अच्छा था और सड़कें जो थी वो बहुत ही साफ़ सुथरी थी। लोग आ रहे जा रहे थे, लेकिन कहीं भी जैसे उन्हें भीड़ भाड़ नज़र नहीं आई। कोई ट्रैफिक नहीं थी, ट्रैफिक का कोई शोर नहीं था, कहीं पे कोई धक्का धक्की नहीं थी। खूबसूरत और साफ़ सुथरे बंगला नुमा घर थे। यानी वहाँ के घर भी कैसे थे? दिखने में बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरे बंगला नुमा थे। और वहाँ इतवार के दिन वहाँ पर वहाँ उस दिन तो दुकानें सारे बंद थी, बाज़ार बंद थे, लेकिन एक बड़ी सी दुकान खुली थी। तो वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का हजरत था जो कि कोट पतलून पहने हुए थे। उन्होंने जब इनसे पूछा कि क्या आप इंडिया से आई हैं, उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया से आई हैं, तो उन्हें ये बात जानकर के बहुत खुशी हुई कि यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं वो भी उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंडिया से दिलचस्पी रखते हैं। तब इन्होंने जब उनसे पूछा, उस अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने, कि इंडिया के लोग मॉरिशस के बारे में क्या ख्याल करते हैं या कैसा समझते हैं, क्या कहते हैं, तो उन्होंने बताया मुसन्निफ़ा ने कि हमने कहा कि वो तो बहुत अच्छे और यहाँ निहायत दोस्ताना, हमको तो सब कुछ अपना जैसा लगता है। तो ये जान कर के उन हज़रत की भी जो है, वो हज़रत जो थे उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शाहिदा की मदद से मुसन्निफ़ा ने वहाँ कुछ चीज़ें भी ख़रीदी और इसके बाद जब वो वहाँ से निकलने लगे तो तब उस बुज़ुर्ग से कहा कि अब तो कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी। तो बुज़ुर्ग ने बताया कि वह तलत अज़ीज़ के प्रोग्राम में आएंगे क्योंकि उन्हें गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। शाहिदा चाहती थी कि हम उनके घर जाएं, मगर हमें होटल पहुंचने की जल्दी थी जहां गवर्नर साहब और हाई कमिश्नर साहब पहुंचने वाले थे। रास्ते में गुलजार नकवी साहब रतबुल इंसान थे। मॉरिशस के कुदरती मनाजिर के, बहुत अहम लोगों की सादगी, आम लोगों की गर्मजोशी के उनके ख्याल था कि वो ज़बान ज़द ख़ास आम शेर मॉरिशस पर सादिक़ आता है। मॉरिशस की जो कुदरती मनाजिर के, बहुत अहम लोगों की सादगी, आम लोगों की गर्मजोशी, उनके ये सब क्या है, रास्ते में गुलजार नकवी थे। और वहाँ पर उन्हें होटल पहुँचने की जल्दी क्यों थी? तो क्योंकि वहाँ पर गवर्नर साहब और हाई कमिश्नर साहब पहुँचने वाले थे। अगर फिरदौस बरे रोए ज़मी अस्त, हमें अस्त है वो हमें अस्त, वो हमें अस्त, यहाँ एक शेर दिया गया है। अब हम जहाँ से गुज़र रहे थे, एक तरफ कुछ झोंपड़ी जैसे घर थे, कभी कभी गन्ने के हरे भरे खेत आ जाते थे, दूसरी तरफ लीची के बाग थे, घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख लीचियों के गुप्पे लटक रहे थे। बाग से बाहर सड़क के किनारे औरतें और बच्चे बेचने के लिए लीचियाँ ले बैठे थे। लीची काफ़ी मीठी थी।
होटल पहुंचे तो मीटिंग शुरू हो गई थी। हाई कमिश्नर साहब मॉरिशस के बारे में मालूमात पहुंचा रहे थे। कॉन्फ्रेंस 9 दिसंबर को शुरू होनी थी और हम लोग 3 दिन पहले पहुंच गए थे। कॉन्फ्रेंस के मुतमंजिन ने प्रोग्राम इस तरह बनाया था कि हम लोग थोड़ी देर को भी ये महसूस ना करें कि हम दयारे गैर में हैं। देखिए यहाँ पर जो मुसन्निफ़ा बता रही है कि वो वापस जब होटल पहुंच रहे थे तो रास्ते में उन्हें हरे भरे खेत नज़र आए जो कि गन्ने के थे, और एक साइड में जो क्या था कि झोंपड़ी नुमा घर थे और सड़कों पर लीची बेची जा रही थी। उन्होंने वहाँ से लीची भी खाई, वो काफ़ी मीठी भी थी। और जैसे ही वो होटल पहुँचे तब वहाँ मीटिंग शुरू हो चुकी थी। कमिश्नर साहब मॉरिशस के बारे में मालूमात बता रहे थे और कॉन्फ्रेंस जो कि 9 दिसंबर को शुरू होनी थी और ये लोग 3 दिन पहले ही पहुंच गए थे। लेकिन कॉन्फ्रेंस के जो इंतज़ाम करता थे, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो बैरून मुल्क में है या कोई दूसरे मुल्क में है। वहाँ इतना अच्छा इंतज़ाम था हर चीज़ का। मॉरिशस अपने खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। हम सब जानते हैं कि मॉरिशस में क्या है, बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत ही खूबसूरत मुल्क तो है ही, लेकिन वहाँ पर साहिल समंदर बहुत है। एक साहिल हमने भी देखे, चौड़े चौड़े साहिल और दूर दूर तक ठाटे मारता हुआ समंदर। उस दिन इतवार की वजह से काफ़ी चहल पहल थी। वापसी में हम उस साहिल पर उतरे जहाँ ख्वातीन और हज़रात इधर उधर घूम रहे थे। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी लोग रहते हैं। वहाँ से वापसी में बोटानिकल गार्डन गए जहाँ हिंदुस्तानी लीडरों के लगाए हुए पौधे भी थे। या मुसन्निफ़ा बता रही हैं कि 1-2 साहिल पर वो भी गए जो कि बहुत ही चौड़े चौड़े थे और दूर तक जहाँ तक नज़रें जाती वहाँ तक ठाटे मारता हुआ समंदर, लहराता हुआ पानी और बहुत ही खूबसूरत मंजर उन्होंने वहाँ देखा। और जिस दिन वो गए वो दिन इतवार का था, इसीलिए वहाँ काफ़ी चहल पहल थी, यानी लोगों का आना जाना था। और वापसी पर हम उस साहिल पर उतरे जहाँ ख्वातीन व हज़रात इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक और साहिल पर गए जहाँ पर वो जगह जहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोग रहते थे। वहाँ से निकलकर वो बोटानिकल गार्डन, जो कि गार्डन का नाम है, वहाँ गए जहाँ हिंदुस्तानी लीडरों के लगाए हुए पौधे भी थे। 9 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ है। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रही। 9 दिसंबर को जो कि उनकी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और 3 दिन तक जारी रहे। ज़्यादातर मकालों में इसका ब्यौरा पेश किया गया कि उर्दू कहाँ बोली, पढ़ाई और सिखाई जाती है। तीनों दिन कॉन्फ्रेंस का सेशन बहुत कामयाब रहे। ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो क्या थी, उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि यहाँ पर उर्दू ही उसका ज़्यादातर मौजू था। यहाँ की कैसी कहाँ बोली जाती है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, पढ़ाई और सिखाई जाती है, ये सब 3 दिन के सेशन में उर्दू के बारे में चलता रहा। और तीनों सेशन जो थे कॉन्फ्रेंस के वो बहुत ही कामयाब रहे। 12 की दोपहर को हमारी रवानगी थी, यानी 12 दिसंबर की दोपहर को इनकी रवानगी थी। उस दिन पोर्ट लुइस में वाक़ उर्दू इंस्टीट्यूट जाना था, जो कि एक उर्दू का मरकज़ है। वहाँ एक उर्दू का मरकज़ माना जाता है पोर्ट लुइस में वाक़ उर्दू इंस्टीट्यूट को। उसके सरपरस्त जनाब अहमद साहब हैं। इसके रोह रवां जनाब इनायत हसैन ईदैन हैं। वो बहुत इनकिसार से बता रहे थे कि वहाँ उर्दू के फ़र्क में इन्हें क्या क्या उलझनें हुई और उन्होंने उनसे कैसे निमटते हैं। होटल आकर जल्दी जल्दी सामान समेटा और एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। अब दिल में लोगों की मोहब्बत का एहसास था और मॉरिशस के हसीन मनाज़िर दिल पर नक्श थे। यहाँ से उन्हें निकलना था और वो जब उनसे मिले, जो इंस्टीट्यूट माना जाता है, उर्दू का मरकज़ माना जाता है, पोर्ट लुइस में वाक़ जो उर्दू का इंस्टीट्यूट है उसे वहाँ उर्दू का मरकज़ मानते हैं। और उसके जो सरपरस्त हैं जनाब अहमद साहब थे और उनके साथ रोह रवां थे उनके जनाब इनायत हसैन ईदैन। तो वो बता रहे थे कि वहाँ उर्दू के फ़र्क में जो भी उन्हें मुश्किलें, मसाइलें, उलझनें दरपेश आई हैं, वो मुश्किलें कैसी थी और उन पर उनका हल ढूंढा, कैसे उनसे निपटे। तो फिर उसके बाद वहाँ से उन्हें निकलना था। तो मुसन्निफ़ा और उनके साथी जो कि जल्दी से होटल आकर अपना अपना सामान समेटा और एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। अब जब वापस इंडिया आ रहे हैं तो अब उनके दिल में सिर्फ लोगों की मोहब्बत का एहसास था और मॉरिशस के हसीन मनाज़िर जो दिल पर वो नक्श हो चुके थे। तो इस पूरे सबक में हमने देखा कि मॉरिशस के बारे में मालूमात हासिल की, जहाँ मुसन्निफ़ा उर्दू का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था और उन्हीं के साथ वो 3 दिन का सेशन था जो 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलता रहा। वहाँ उनकी मुलाकात एक खातून से हुई जो कि उनका नाम शाहिदा था और वो काम जो कि बिज़नेस में थी। उन्हीं के साथ वो कई जगह पर घूमे और उसी के साथ वो
मॉरिशस के खूबसूरत साहिलों पर गए। वहाँ पर के साहिल जो कि बहुत ही चौड़े चौड़े और साहिल दूर तक और समंदर ठाटे मारता हुआ समंदर जो कि उन्होंने देखा। और वहाँ पर की सड़कें, वहाँ के घर, वहाँ के हर तरह के मनाजिर को यहाँ पर जो कि मुसन्निफ़ा ने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। और 3 दिन का कॉन्फ्रेंस का 3 दिन जो कॉन्फ्रेंस चलती रही, उन 3 दिन के सेशन भी बहुत अच्छी तरह हुए, बहुत ही कामयाब रहे। और फिर उसके बाद वो वापस इंडिया आ गए, तो उनके दिल में वहाँ के लोगों की मोहब्बत का एहसास था और साथ ही वहाँ के खूबसूरत और हसीन मनाजिर उनके दिल पर नक्श हो चुके थे। नीचे जो कि मान्य इशारत दिए गए हैं। हिंद नस्साद यानी कि हिंदुस्तानी नस्ल का, रफ़ीक साथी दोस्त, मस्बुल असबाब यानी कि सबब पैदा करने वाला, मुराद अल्लाह ताला, मज़दा यानी कि खुशखबरी, फ़ॉरेन एक्सचेंज यानी कि बैरूनी ज़रिया मुबादला, अपने मुल्क की करेंसी देकर किसी दूसरे मुल्क की करेंसी लेना, बाग व बहार इंसान यानी कि खुश मिजाज इंसान, मतमुल यानी कि मालदार और दौलतमंद, पौश इलाका यानी कि साफ़ सुथरा जहाँ अमीर लोग रहते हैं, रतबुल इंसान यानी कि मद्दाह बहुत तारीफ़ करने वाले, सादिक़ाना यानी कि सच साबित होना। तो वीवर्स, अगले सबक में हम अगले वीडियो में अपना अगला सबक या नज़्म जो है वो देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।